तो दोस्तों बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में बहुत ही बड़ी गिरावटों के बाद कंपनी में आज लग चुका है शानदार 5% का अपर सर्किट। दूसरी साइड कंपनी के लिए 2 से 3 पॉजिटिव और बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल कर आ रहे हैं, जिनकी वजह से भी कंपनी में आज तेजी का रुझान बनता दिखाई दिया है। तो दोस्तों क्या है ये अपडेट, इन्हें पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आज कंपनी गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुली है मात्र 37 रुपए के लेवल के आसपास ही, जो कि बहुत ही बड़ी गिरावट थी शुरुआती दिन में, लेकिन उसके बाद कुछ पॉजिटिविटी बरकरार रही और कंपनी में साइडवेज का सिलसिला बनता दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही कुछ पॉजिटिव अपडेट बने हैं तो उसके बाद कंपनी में जबरदस्त खरीदारी हुई है और कंपनी ने 5% के अपर सर्किट को छोड़ लिया है। पिछले 5 दिनों से आप देखेंगे तो कंपनी में तगड़ी गिरावट थी लगभग 11-12% की, लेकिन जैसे ही अब 5% का अपर ट्रेंड चला है तो 6% गिरावट है। पिछले 1 महीने का जो लास्ट पॉइंट था कंपनी का 38 रुपए का, वहां पर दोस्तों कंपनी ने देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त बाउंस बैक दिया है और कंपनी अब धीरे धीरे करके दोस्तों अपने पुराने हाई पर चली जाएगी। लेकिन उसके बाद कंपनी का नेक्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है उसे हम एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने 6 महीने में आप देख सकते हैं 44% का रिटर्न दिया और 1 साल में कंपनी ने 150% के आसपास तक के शानदार बढ़िया और रिटर्न दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी में पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट का ट्रेंड क्यों देखने मिला है। तो सबसे पहला बड़ा कारण तो यही है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो लगातार टूटता आ रहा है पिछले 5-6 दिनों से, और पिछले दिन तो कंपनियों में हर किसी कंपनी में दोस्तों भयंकर गिरावट थी और इसकी वजह से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन इसके अलावा एक खबर भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्यों गिर रहा है शेयर मार्केट, और 2 दिनों में करीब 13 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं निवेशकों के। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 9 करोड़ तो पिछले दिन मंगलवार को, लेकिन बुधवार के दिन आप देखेंगे तो 13 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान हो चुका है। विदेशी निवेशक हैं जो लगातार अब अपने शेयरों को बेच रहे हैं, मतलब ये एफआई और डीआई जमकर दोस्तों बेच रहे हैं और बिकवाली के प्रेशर की वजह से बहुत ही जमकर गिरा है सेंसेक्स और निफ्टी। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट में 5 कारण हैं जो यहाँ पर दोस्तों गिरावट के हैं। प्रमुख कंपनियां अपने Q2 के रिजल्ट जारी कर रही हैं लेकिन कमजोर नतीजे आ रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है विदेशी निवेशकों का चीन की ओर रुख हो रहा है। अमेरिका में राष्ट्रीय चुनाव को लेकर अनिश्चितता और अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दर कम करने में कटौती की संभावना है। 5वां लास्ट कारण है दुनिया में बढ़ता भू राजस्व संकट। तो दोस्तों ये यहाँ पर 5 कारण थे जिनकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पर यह इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों रिलायंस पावर आज यहाँ पर जो गिर रहा है, सभी स्टॉक है उनके अपोजिट में देख सकते हैं कितने अच्छे ट्रेंड करते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी साइड दोस्तों देख सकते हैं कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग बुला ली है जो दोस्तों Q2 के रिजल्ट के ऊपर होने वाली है। शनिवार 26 अक्टूबर 2024 को कंपनी के रिजल्ट आ जाएंगे स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड, जिनका अपडेट देख सकते हैं कंपनी ने निकाल कर दिया। लेकिन दोस्तों कंपनी के सीईओ ने देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड मीटिंग बुलाई है और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर पूरे अपडेट जारी किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों कंपनी के आप देख सकते हैं जैसे रिजल्ट आएंगे तो उसके 48 घंटे बाद कंपनी की ट्रेडिंग पूरी तरह से चालू कर जाएगी, जो पहले यहाँ पर बंद कर दी गई थी सेबी के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ पॉजिटिव अपडेट है जिसकी वजह से भी कंपनी में लगातार धमाकेदार अपडेट आपको मिल सकते हैं। लेकिन Q2 के रिजल्ट दोस्तों पिछले सितंबर में आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं 238 करोड़ का बहुत ही बड़ा घाटा। लेकिन अब दोस्तों कंपनी का घाटा धीरे धीरे देख सकते हैं अब घट रहा है और यहां पर दोस्तों 1100 करोड़ का घाटा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही लॉस में चला गया। लेकिन अब जैसे ही कई बड़ी घोषणाएं करी हैं कंपनी के सीईओ ने, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कंपनी में बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी का ट्रेंड बन चुका है और पिछली बार 98 करोड़ का घाटा कराया था। अगर कंपनी का दोस्तों अगर ऐसे ही एक्सपेंस यहां पर बढ़ता रहा या फिर यहां पर सेल्स बढ़ते रहे या फिर दोस्तों टैक्स यहां पर लगातार कम होता रहा तो कंपनी में दोस्तों लगातार आपको बड़े ट्रेंड आपको बनते दिखाई देंगे। बस शर्त है कि दोस्तों कंपनी में जो यहां पर ओपीएम रेट है वो 33% या फिर 30% के ऊपर भी बनी रहती है तो कंपनी दोस्तों आपको जरूर पॉजिटिव अपडेट निकाल कर देगी। और सितंबर से तो दोस्तों अच्छे रिजल्ट आपकी बार कंपनी का आएंगे, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों धमाकेदार आपको यहां पर प्रॉफिट पे प्रॉफिट निकाल कर दे सकती है। तो ये थे दोस्तों कंपनी के कुछ अपडेट। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्पेशल अनिल अंबानी की कुछ बड़ी कंपनियों के बारे में। अनिल अंबानी की जो अगुवाई वाली है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, वो अगले 10 वर्षों में गोला बारूद परियोजनाओं के लिए $1.2 बिलियन निवेश करेगा। एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही है कल के दिन की, जिसमें देख सकते हैं बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है।
टाटा समूह, अडानी, लार्सन टर्बो जैसी कंपनियां पहले से बहुत ही बड़े बड़े निवेश कर रही है, लेकिन दोस्तों अब यहां पर अनिल अंबानी की ये कंपनी भी बहुत ही जल्द बड़ा निवेश करने पर विचार कर रही है। साथ ही दोस्तों 6000 करोड़ का QIP अब आने वाला है बहुत ही जल्द, जिसमें दोनों कंपनियां हैं रिलायंस और रिलायंस पावर इंफ्रा। ये दोस्तों कंपनियां पूरी तरह से 3-3 हजार करोड़ का यहाँ पर QIP रिलीज करेंगी, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में और भी अच्छे ट्रेंड आपको बनते दिखाई देंगे। साथ ही दोस्तों NCLT ने जो IHFL द्वारा रिलायंस कैपिटल ब्रांड के इस्तेमाल के खिलाफ अनिल अंबानी की याचिका है जो खारिज कर दी है। 23 तारीख को देख सकते हैं, आज का ये अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है इस वाले रिपोर्टर्स की तरफ से। लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण मतलब कि NCLT ने अनिल धीरूभाई अंबानी वेंचर द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें रिलायंस कैपिटल को अपनी समाधान योजना के कार्यान्वयन के दौरान 3 वर्षों के लिए रिलायंस ब्रांड का उपयोग करने की अनुमति देने वाले पहले से आदेश को रद्द करने की मांग कर दी है। तो दोस्तों ये कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक शानदार अपडेट है, जिसकी वजह से भी पॉजिटिविटी आपको बनते दिखाई दी है। इंडिया वुड ने देख सकते हैं कंपनी को होल्ड करने की सलाह दी है और कंपनी के अंदर जो भी न्यूज या फिर अपडेट आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इस कंपनी में सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल हैं, उन विश्लेषकों ने देख सकते हैं इस कंपनी को खरीदने की सलाह दी है, क्योंकि उनका मानना है कि कंपनी का परिचालन शानदार चल रहा है और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। ICI डायरेक्टर के बाजार विश्लेषक हैं, उनका उच्च मूल्यांकन मैट्रिक का यहाँ पर अपडेट है जो यहाँ पर चिंताओं का है, और उन्होंने कहा है कि कंपनी है जो इस टाइम होल्ड कर चलनी चाहिए, और जैसे ही कंपनी के कोई पॉजिटिव अपडेट आते हैं तो कंपनी शानदार रिटर्न आपको निकाल कर दे सकती है। HDFC सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकरेज फर्म ने सतर्क रहने के लिए इस कंपनी पर अपडेट दिया है। एक्सिस कैपिटल के शोध रिपोर्टर ने इस कंपनी पर वर्तमान मूल्यांकन उच्च दिया है, जो दोस्तों दीर्घ काल के लिए सबसे बेस्ट ये कंपनी प्रॉफिट आपको निकाल कर दे सकती है। तो ये अपडेट देख सकते हैं कुछ ब्रोकरेज फंड हाउस के निकल कर आ रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों कंपनी के आज के कारोबार के ऊपर। कंपनी में मात्र 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना है, जो पूरी तरह से 100% उठा लिया गया। लेकिन दोस्तों कंपनी में आप देखेंगे तो 37 लाख से भी ज्यादा का देख सकते हैं एम ऑर्डर बनता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों लगातार पॉजिटिव ट्रेंड बन रहे हैं। मतलब कि कंपनी के अंदर आज जमकर खरीदार का प्रेशर बना है। अब बात आती है दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले कई दिनों से ये वाला यहाँ पर ट्रेड लाइन है जो आपको यहाँ पर बताया हुआ है। पहले दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से आपको बता रहे थे, लेकिन दोस्तों उसको भी कंपनी अब ब्रेक डाउन कर चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस ट्रेड लाइन को जैसे कंपनी ने ब्रेक डाउन किया तो कंपनी में जबरदस्त गिरावट हुई है, आपको 42 से सीधा ही 37-38 रुपए के आसपास तक की। लेकिन अब कंपनी का आप देखेंगे तो इस वाले लेवल को भी कंपनी ने ब्रेक डाउन तो कर दिया, लेकिन यहीं से कंपनी में तगड़ी खरीदारी की वजह से पॉजिटिव ट्रेंड बना और कंपनी 5% में आज लॉक हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये झटका फिर से मिल सकता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है कंपनी का, इसकी वजह से कंपनी हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से जाए और नीचे की साइड ट्रेड करे। यहां से दोस्तों कंपनी बाउंस बैक दे सकती है, या फिर दोस्तों कंपनी में और भी ब्रेकडाउन आ सकते हैं, जो कि लगभग 34 रुपए के आसपास तक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी के कुछ अपडेट हैं जिनकी वजह से कंपनी में यहाँ पर ये वाले ट्रेंड आपको बनते दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में इस टाइम सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपने यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं।